ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, बोलते रहना। ठीक, आप लोग बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले इसका वेटेज समझ लें कि बोर्ड्स में क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएगा, कौन सा पढ़ लें। ठीक, तो सबसे पहले जो है बोर्ड में आने की बात करें तो चाहे एसएससी बोर्ड हो या सीबीएसई, कम से कम इससे 5 नंबर, ठीक, 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 इसमें से आएंगे सेक्शन फार्मूले से, जिससे अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो क्या बोलते हैं? विभाजन का सूत्र। कोई भी चीज़, सेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी डिवाइड, सेक्शन का मतलब क्या है? डिवाइड। तो ये ज्योमेट्री में इसलिए सेक्शन आया कि कोई चीज़ अगर किसी को डिवाइड कर दे तो कोई किसी को कितने टाइप में डिवाइड करेगा? 2 टाइप में। या तो उसे अंतः विभाजन करेगा, मतलब इनर सेक्शन पे, जैसे ये पॉइंट अगर आपने ले लिया ए, एक पॉइंट आपने ले लिया बी, कोई लाइन आपके सामने है, एक पॉइंट ए, सेकंड बी। अगर इसको आपको अगर डिवाइड कराना है तो आप क्या करेंगे? या तो यहाँ से डिवाइड करेगा, मतलब बीच से करे या कहीं कॉर्नर से करे, लेकिन अंदर करेगा। कहाँ करेगा? अब मान लीजिए कोई यहाँ इसे डिवाइड करे, तब क्या बोलेंगे? बाहर किया वो। तो अंदर वाले डिवीजन को क्या बोलते हैं? इंटरनल। बाहर वाले को एक्सटर्नल। दोनों का फार्मूला सेम बनेगा, केवल फर्क आएगा उसके साइन का। ठीक, तो सेक्शन फार्मूले से 3 नंबर का क्वेश्चन, बाकी 2 बचा उसके प्लेन से। प्लेन का मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट समझा था कि कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट करेगा, 2 नंबर है। तो टोटल हो गए आपके 5। पूरे बोर्ड्स में जो आने वाले क्वेश्चन है कितने? 5। ठीक, ठीक है, 5 आएगा। अंतः विभाजन बाय विभाजन है 2 टाइप, या तो इनर से आएगा या तो एक्सटर्नल से आएगा। अब भाई बच्चों के मन में बात ये भी आती है, सर कोऑर्डिनेट ही क्यों पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट पढ़ने का मतलब है किसी भी प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट को शो करने का तरीका, दिखाने का तरीका। तो उसमें होता है 3D और 2D। 2D का मतलब वो होता है कि कोई प्लेन पे आप कोई फिगर बना सके, किसी सतह पे कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर सकें, उसे क्या बोलते हैं? 2D। 3D का मतलब उसे आप अपनी पेंसिल, अपनी पेज पे बना नहीं पाएंगे, बड़ी कोशिश के बाद बनेगा। तो शुरुआत करते हैं उसी प्लेन की। कोऑर्डिनेट पढ़ने का एक ही तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि वो कहाँ पे है। जैसे कि एक सिचुएशन देते हैं आपको, समझ लिए कि अभी मैं बोल दूं आपके सामने कि सचिन का घर जो है लखनऊ में है। आबिदल को बताया कि सचिन का घर कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इनको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा लखनऊ ढूंढने में। अगर हमने बता दिया कि सचिन का घर जो है गली नंबर 3 के दूसरा मकान है, तो आसानी होगी। ये भी बता दिया कि अलीगंज में है, तो काम क्या हो गया? थोड़ा आसान हो गया। इसीलिए आपके बुकों में क्या बनाए जाते हैं? चैप्टर्स बनाए जाते हैं, कि छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो घर पहचानने में आपकी क्या होगी? थोड़ा आसानी होगी। इसीलिए कोऑर्डिनेट बन के आया, जो आपको कुछ निर्देश दे सके कि ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, उस पॉइंट को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स प्लेन क्या होते हैं? तो हेडिंग क्या है हमारे पास? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो क्या है? चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश मतलब 4 चीज़ों में उस चीज़ को डिवाइड करेंगे। जैसे आपकी डायरेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4। कौन कौन सी? एक आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सेम ऐसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है विकास? माइनस। मतलब 4 डायरेक्शन होती है आपके सामने। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है, नॉर्थ, ये होता है। उल्टा बना है? ठीक है, सही है। ठीक, कॉपी में ऐसे ही बनता है। ठीक, आपकी कॉपी में जो है
तो अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि विकास जो है अविरल के किस साइड बैठे हैं, अगर अभी पूछा जाए तो किस साइड बैठे हैं विकास जी? ईस्ट बैठे ना, ईस्ट बैठे। ऐसे सेम हम किसी पॉइंट को समझने के लिए ऐसे इसको समझते हैं, ठीक। तो यहाँ हम ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस, ठीक। इसे एक्स डैश, इसे वाई एक्सिस, इसे अच्छा डैश का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसी का अपोजिट दिखाते हैं। क्यों? डैश का मतलब क्या है? उसी चीज को हम अपोजिट दिखाते हैं। रोक दो, ठीक है। कि ये प्लेन है हमारे सामने, प्लेन का मतलब तल। इस तल पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ लोकेट करेंगे ये देखना है हमें। जैसे अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो इसका आप प्लेन बता पाएंगे कहाँ पे है? केवल इस प्लेन पे ना हो करके आपके सामने हमने कहा अपनी पेज पे आप एक पेन का नोक रख दीजिए, तो आप बता पाएंगे किस प्लेन में है ये? नहीं बता सकते, क्योंकि छोटी चीज़ है भाई, पॉइंट है, उसको कहाँ बता दें हम। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लाइन होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि वो पता चले कि ये जिस जगह पे रखा हुआ है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट बन के आया। जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब यहाँ भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे उसे टेक्निकल में क्या बोला गया? इस एक्स वाली लाइन को बोला गया एक्सिसा। क्या? अगर हिंदी में बात करें तो भुज। इस वाई वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या? ऑर्डिनेट। हिंदी में बोले तो कोट। 60-40 कॉम्बिनेशन रहेगा इंग्लिश हिंदी, ठीक। ऑर्डिनेट, ठीक। पढ़ने का मतलब क्या था यहाँ पे? इसलिए से बता दिया था कि अभी कोई पॉइंट, अब देखिए कितने खाने बन के आ गए आपके सामने? 4, 1 2 3 और 4। अब पॉइंट पहचानने का आपने 7th या 8th या 1st पे पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा? कि जीरो को कहाँ से लेके जाएं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जीरो के किस साइड जाएं तो नेगेटिव मिलेगा। पढ़ा? तो भी इस पॉइंट का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या? यहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहाँ कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टार्ट बोलते हैं, पर यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक। अब अगर इस ऑरिजिन पॉइंट से आप किधर जाते हैं? हम किधर जाएंगे? अपने लेफ्ट में जाएंगे, आप अपने राइट में जाएंगे, ठीक। तो इधर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव, मतलब इधर 1 मिलेगा, एंड सो ऑन वैल्यू आपको क्या है? मिलती जाएगी, ठीक। ये पॉइंट जब कोई चीज़ शुरुआत हुई तो उसे क्या बोलेंगे? 0। इसके अपोजिट साइड आएंगे तो वैल्यू सेम नेगेटिव मिलती जाएगी। आइए -1, ठीक। दिख रहा है आपको? डैश का मतलब क्या था? अपोजिट। फिजिक्स में पढ़ा होगा, एसएससी बोर्ड में है रिफ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा? आपने फिजिक्स में पढ़ा है। क्या होता है रिफ्लेक्शन में? वही चीज़ वापस आती है। क्यों? तो इसको हम इमेज बोलेंगे। जो आप फोटो खींचते हैं मोबाइल में तो आप ही की तरह वो दिखते हो। क्यों? पर आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जब आप फोटो मोबाइल में खींचते हैं वो भी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी जानते हो? सामने से खींचा, ये खींचा, तो आप जो बाल का आपका स्टाइल है उल्टा हो जाता है, देखा है? वही यही कारण है कि आपका इमेज बोलते हैं, चेंज हो गया आपका साइड, ठीक। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड नेगेटिव वैल्यू। सेम ऐसे जब हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलती जाएगी, प्लस का 1 मिलेगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कौन सा साइन है? इन्फिनिटी का, मतलब इसका कोई इंड पार्ट नहीं है, नंबर आगे भी है। अगर नीचे आएंगे तो वैल्यू वही सेम। दिख रहा? ये तो नंबर्स का हुआ, जब हम कोई पॉइंट बोलेंगे कि यहाँ पे है तो हम देख पाएंगे। अब जैसे बोलते कि जो सचिन का घर है वो एक्स एक्सिस पे 3री नंबर की गली में है,
गली नंबर, तो आप कहाँ पहुँचते, यहीं तो पहुँचते। तो इसलिए क्या होता है, किसी का लोकेशन ढूंढने में जो गूगल मैप वर्क करता है वो यही होता है। जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो यही कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे लाइनें बनी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। चलिए अब यहाँ आपको एक और देखना है एक चीज़। आप देखिए, जब आप जीरो से स्टार्ट किए एक्स एक्सिस से लेफ्ट की साइड गए आप, तो आपको क्या मिला, वैल्यू पॉजिटिव मिली। वहीं से ऊपर चले गए सर तो क्या मिला, फिर भी वैल्यू पॉजिटिव मिली। तो मतलब ये कहने का है सर, जो ये आपका फर्स्ट वाला खाना है, खाना मतलब क्वाड्रेंट्स, इसमें दोनों वैल्यू क्या मिल रही है, हमें मिल रही है। ये भी पहचानने का एक तरीका है इसको, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सर अब हम इधर जाने का मन है, तब एक्स के निगेटिव आएंगे तो एक्स वाली वैल्यू सर निगेटिव हो गई, पर वाई की वैल्यू तो सेम है पॉजिटिव। ठीक, थर्ड पे आ जाइए, ये तो रास्ता वही रहा हमारा, बट अब हम नीचे जाने का मन है सर, तो वैल्यू क्या हो, इधर भी निगेटिव है और इधर भी निगेटिव है। जब हम अगले कोऑर्डिनेट्स में आए तो सर x तो हमारा क्या हो गया, पर y, एक चीज का और नोट पॉइंट बना के लिखिएगा, x पहले y, पहले आपका एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, हमेशा पहले आप कहाँ चलेंगे, एब्सिसा पे मतलब भुज पे, दोबारा आप y पे आएंगे, इसलिए हमने ये इस तरह लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू होती है, और ये पहचानने का भी तरीका है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे अभी आपको पॉइंट को लोकेट करना सिखाते हैं। ठीक है, चले देखो इधर, मान लीजिए कोई भी आपको दे दिया पॉइंट, जैसे हमने -3,2, एक पॉइंट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन 3,0, पहला क्वेश्चन क्या दिया, -3,2। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 3,0। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 0,3। फोर्थ दिया गया आपको -2, -2। ये आपके सामने मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिए गए। अब पहला तो आपको ये काम करना है कि पहचानना है किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक, तो बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो कहाँ आएगी, दूसरे में आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या बनाना है, पहले आपको प्लेन तैयार कर दिया। ठीक, वैल्यू एक निगेटिव है तो मतलब 0 से फिर कहाँ आना है, इस साइड आएंगे हम। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 0,0, -3 फिर यहाँ कहीं मिला हमें, फिर क्या मिलना है 2, मतलब ऊपर चलना, क्यों 1 एंड 2, इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर दीजिए। मर्ज कर दिया, ये जो आपका पॉइंट मिला ये क्या है, -3, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आएगा पेपर में तो ऐसे आपको नोट करना है। ठीक, अगला क्या दिया गया है, 3,0 कहाँ मिलेगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव कहाँ मिलती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। चलिए सर 3 चलना हमें, तो चलिए 3, 1, 2 एंड 3, 0 चलना है, तो मतलब चलना नहीं, वहीं रुके रहना है। तो मतलब ये जो आपकी लाइन बन के आई ये यहाँ तक, ये क्या है 3,0। ठीक, मतलब अगर आपका y 0 हुआ तो बनने वाला ग्राफ किस पे डिनोट करेगा, x पे। अगर y की वैल्यू 0 हुई तो इक्वेशन कहाँ मिलेगी हमें, x पे। अगर x 0 हुआ तो कहाँ मिलेगा, y पे। नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट में लिखना है, देन
इफ x इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन y, अगर y 0 तो x पे मिलेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन सेम बनाएंगे, इसी का अपोजिट बनेगा। भाई आपकी बात ये 0 है, ये 3 है, यहाँ लिख लीजिएगा 3,0। अगला क्या है तीसरा, 0,3, प्लेन बनाया, 0 मतलब यहीं रुकना है, 3 पे जाना, कहाँ पे 3, तो क्या आएगा 0,3, मतलब अगर आपका एब्सिसा 0 हुआ तो लाइन कहाँ मिलेगी आपकी, ऑर्डिनेट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप खुद से नोट कर लीजिए, -2,2 कहाँ मिलेगा, पेन पे मिलाइए अपने में। ठीक है, दो चीज़ों की आप बात करनी है, एक डिस्टेंस फार्मूला कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया जाए, एक पॉइंट ए अगला पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, एक फार्मूला में पढ़ना है, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। कौन सा फार्मूला, दूरी का सूत्र पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट आपका ए एंड गिवन पॉइंट बी, इन दोनों के अगर आपको पॉइंट दिए गए हैं, क्या पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, जैसे इसका पॉइंट दे दिया x1, y1, इसका पॉइंट अगर आपको गिवन है x2, y2, इन दोनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालेंगे। ठीक, टेंथ में इसका प्रूविंग भी है, बट आपके काम का नहीं है, तो आपको उतना पढ़ना है कि आप दूरी को निकाल सकें। फार्मूला क्या बन के आता है, डिनोट किससे करते, डी से। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है x1 x2 वाली वैल्यू और y1 वाली वैल्यू को माइनस करिए, स्क्वायर करिए, x2 एंड x1 वाली की वैल्यू को माइनस करिए और आंसर निकालिए। अब बहुत लोगों के मन में आया सर क्यों x2 ही माइनस किया गया, x1 कर देते, क्यों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए वर्क है ये घर पे कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अगर इसमें आप करिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए, इस पे आप क्वेश्चन लगाइएगा, बताइएगा क्या दोनों सेम आते हैं। ठीक, कि क्या x1 से वैल्यू के चेंज हो जाएगी या नहीं। एक एक क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। चलिए लिखिए, ये रहा क्वेश्चन -5,7, अगला है -1,3। ये पॉइंट्स दिए गए, आपको फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक, क्या है आंसर, आप लगाइए, फिर हम लोग अभी लगाएंगे। लगाइए, इस फार्मूले पे आप नोट करिए, दोनों पे लगाएंगे। एक बार हम लोग इस पे कोशिश करेंगे, दोबारा इस वाले पे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बार हम इस क्वेश्चन से देखें कि फार्मूले से क्या आता है। ठीक, दोबारा इससे चेक किया जाए, तभी मानेंगे कि सही है कि नहीं। तो पहले आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप इसको लिख लेंगे x1, इस पॉइंट को y1, इसको x2, देन इसको y2। ठीक, लिख लिया। पहला फार्मूला था d इक्वल टू अंडर रूट, इधर देखते रहे सब। ठीक, x2 मतलब -1 और x1 मतलब -5, पर माइनस का साइन चेंज हुआ तो क्या हो गया, प्लस, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, समझा। ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, d इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट। आप बहुत लोगों को यहाँ समस्या आती है सर इसको अंडर रूट कैसे बनाएं,
ठीक, आता है कि इसको क्या लिख दें, यही छोड़ दें कुछ और लिख दें। तो लिख सकते हैं आप यहाँ एक तरीका अपनाइएगा आज से कि इस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये एक पेयर बना सर, ये एक पेयर बना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, d इक्वल टू एक इस पेयर से 2 निकाल लीजिए बाहर, उसका हट जाएगा अंडर रूट। एक इस पेयर से 2 निकाल लीजिए तो उसका स्क्वायर हट जाएगा। अंडर रूट में केवल क्या बचा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, d इक्वल टू 4 रूट क्या इतना आया था, अब इस वाले से देखते हैं। ठीक, आइए एक तो इधर ले आए, अगर सेम है तो इतने आना चाहिए। आइए d इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू क्या है -5, x2 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 क्या है y1 क्या है 7, y2 3 माइनस का, लेकिन क्योंकि माइनस लगाना हमें, स्क्वायर d इक्वल टू ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर, d इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 32। तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 अंडर रूट, क्या दोनों आंसर सेम है, तो कोई फर्क नहीं, चाहे इस फार्मूले से लगाएं आप चाहे, ठीक लगा सकते हैं, दोनों आंसर नोट कर लीजिए। आप लोगों में है, चला दी, चलो अब क्या है अगला टॉपिक, सेक्शन फार्मूला। मतलब किसी चीज़ को सेक्शन में हमें डिवाइड करना है। इसकी यूज क्यों पड़ गई, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपका वर्क है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी में है, जियो मान लेते हैं, बड़ी कंपनी है, और आप उस वर्क पे हैं कि आपको गांव-गांव में टावर लगाने हैं। क्या टावर लगते हैं, 5G के लग रहे होंगे अभी कहीं ना कहीं। तो अब मान लीजिए हम आपको एक टावर था, ये ऐसे मान लीजिए कोई जगह है, आप कहीं ए पॉइंट आपका मान लीजिए ये है ए, एक जगह आपने टावर कहाँ पे लगाना है, ए पॉइंट पे। अगला स्टेशन आपका क्या है, बी मान लीजिए कोई। अब आपने सोचा कि जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है इससे, अगर एक टावर हमें बीच में कोई लगाना चाहिए। ठीक, एक टावर हमें, समझिएगा स्टोरी क्या भी, आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा। एक आपने यहाँ लगाया, एक आपके मन में है कि एक हम कहीं इसके बीच में लगा दें, तो आपके मन में आया सर यहाँ लगा देते हैं, ए के पास में थोड़ा टर्न पॉइंट है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं क्या है, पी है। क्या है, पी है। हमने आपको ये बताया कि जो अपने पी पॉइंट लगाना है वो एक के क्या है, ए वाले से बी का दोगुना है, जिसकी जो पी की डिस्टेंस है वो बी से क्या है, या तो बोल दें आधी है, हाफ है, या बोल दें बी से डिस्टेंस ए की दोगुनी। ये भी तो बोल सकते हैं कि जो पी की डिस्टेंस है वो बी से ए की डबल है। अगर ऐसा बोलें कि एक से कितना है, बी का हाफ है, तो मतलब एक अगर 1 होगा तो अगला क्या होगा, एक अगर 1 है तो अगली 2 होगी। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इंटरनल पार्ट बन गया कि ये सर 1 है तो ये अगला, आप ही ने बताया ये हाफ 1 है तो ये अगला 2 होगा। तो इसी पॉइंट को हम M1 और M2 से डिनोट करते हैं। ठीक, कभी कभी कई बुकों में इसको M और N लिखा होता है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, चाहे MN लिखा हो या फिर M2 लिखा हो, तो मतलब अब इसी बीच का ये पॉइंट आपको निकालना होता है x, y। ठीक, केवल 2 ही फार्मूले हैं, कभी ये इंटरनल डिवाइड करता है, कभी बाहर जाके, तो केवल फर्क है प्लस और माइनस का। 2 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, एक x के लिए निकल के आता है, एक मतलब ये P वाला पॉइंट निकालते हैं। ठीक,
अब देखिए आप थोड़ा सा ये फार्मूला बनता कैसे उस पर ध्यान पे आते हैं थोड़ा सा। देखिए कहाँ है, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए था, ये अगला मान लीजिए बी है, इसके पॉइंट x1 y1, इसके पॉइंट y2। ठीक, कहीं पॉइंट मान लीजिए ये P था आपका, ये M1 था, ये M2 था। करना क्या होता है, M1 वाले पॉइंट को x2 के साथ मल्टीप्लाई, M2 वाले पॉइंट को x1 के साथ। फार्मूला कैसे बनता देखना, तो M1 वाले को किसके साथ डिवाइड करना है, x2 के साथ। तो फार्मूला क्या बनता है, M1 x2 प्लस लगाइए M2 वाले पॉइंट को किसके साथ, x1 के साथ, M2 x1 अपॉन इन दोनों को आप कर दीजिएगा ऐड, आपका निकल के आएगा x का पॉइंट, जो कि कहाँ डिवाइड करेगा, इंटरनल, अंता विभाजित कर रहा। ठीक, सेम ऐसे M1 वाले पॉइंट को y2 के साथ, M2 वाले पॉइंट को अपॉन M1 प्लस M2। कुछ बच्चे कहने सर कहानी तो सुनाए नहीं, कहानी कहते ना सुनाने, बता रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, M1 M2 क्या है इसमें, ये आपके रेशियोज होंगे, दिए होंगे कहीं कहीं, कभी क्वेश्चन में इन्हीं को निकाला जाएगा आपका। वेयर लिख लीजिए यहाँ पे, वेयर M1 एंड M2 क्या है आपके, रेशियो हैं। ठीक, कभी कभी दिया होगा या तो यही निकालने से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो चाहे जो या तो ये दिया होगा पॉइंट आपको x वाला, तो m पूछेगा M1, अगर ये नहीं दिया है तो ये पूछेगा। ठीक, m क्या है, हमारे रेशियो हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक, लेकिन जब ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाए तब क्या डिवाइड करेंगे, ये बाह्य विभाजन, जिसे एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक, बस सेम फर्क है कि प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर लेना, जहाँ जहाँ प्लस है ये एक्सटर्नल डिवाइड करने लगेंगे। नोट कर लीजिए, फिर स्टोरी सुनाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले का। ठीक, यहाँ पे क्लास एंड है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन कि कैसे लगेगा फार्मूले पे। ठीक, तो एक स्टोरी सुन लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ठीक, तो एक अंग्रेज जो है इंडिया में आए थे घूमने, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं, क्या टूर बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं। गांव वाले कहते हैं घूमने चलना है कहीं। तो आया था, तो यहाँ समोसे रखे थे, क्या समोसे, और आपने वो देखा होगा कि जलेबी देखा, जलेबी देखा, खाए हैं जलेबी, चलो किसी दिन खाया जाएगा। ठीक है, तो जलेबी पे आप देखे होंगे कि किसमें भिगोई जाती है, चाशनी बोलते हैं, अच्छा वर्ड है चाशनी, वैसे लोग क्या बोलते हैं, जलाव बोलते हैं। तो उस पर देखना कि जहाँ चाशनी होती है बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती रहती हैं। तो अब तो एडवांस ज़माना आ गया, तो पन्नी वन्नी लगा देते हैं, पहले इतना नहीं था। तो पन्नी के बजाय मक्खियाँ उस पर आके बैठी हुई थी। तो जब तौलने लगो उस पर, तो कुछ मक्खी पन्नी में बंद हो जाती है ना, वाजिब सी बात है। और चाशनी मक्खी किसी कारणवश भीग गई थी, भाई बैठी उसमें चाशनी है तो भीग जाएगी, वाजिब सी बात है, उसमें कौन बड़ी बात है। तो कहा कि जलेबी लेके गया हूँ, भाई इंडिया की जलेबी है। तो जब खाया तो मक्खी भी खा गया। भाई सोचा पैसा देख लाए हैं तो उसी में होगा। तो कहा अच्छा ठीक है, चाशनी वाशनी मतलब पूरा सब खा लिया। कहा बहुत अच्छा था, दोबारा चलो क्या लेके आए। तो दोबारा फिर आए उसी दुकान पे लेने, तो सब कुछ लिया कि अब भाई मक्खी नहीं थी, कोई पकड़ के रखा है कि मक्खी आएगी, और थी तो पन्नी में रखते समय उड़ गई, मक्खी नहीं गई उसके पास। गया पन्नी खोला जल्दी जल्दी, वापस लेके आया, कहा वो है ही नहीं जो पिछली बार था। कहा अच्छा, तो क्या था। तो उसने कहा ट्रेडमार्क था, हर बार नहीं दिया जाता, एक बार दे दिया अब दोबारा नहीं मिलेगा, वो पहली बार जो ग्राहक आता है उसे मिलता है। तो अगर आप बेवकूफ़ बनाना जानते हैं तो किसी को भी, भाई वो अंग्रेज थे तो उसने क्या कहा, ये बार बार नहीं, ट्रेडमार्क है, एक बार मिलता है केवल। ठीक, तो आप समझदार रहिएगा। ठीक, दुकान जब जलेबी लीजिएगा
तो ट्रेडमार्क नहीं खरीदना, हमें जलेबी लेना है। चलो क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। कोई मजा आया? नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है, अब इधर देखना है। ठीक, चलो एक और बता देते हैं फिर चलते हैं। एक मास्टर थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाते थे, तो एक बार बताएं, 2 बार बताएं, फिर कहें समझ में आया है, तो कुछ लोग कहें सर अभी नहीं आया है, तो वो साफ साफ कहते थे तो अब आएगा भी नहीं। अगर 2-3 बार में नहीं आया तो अब नहीं आएगा। तो देखो अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल केस है, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपको दी गई है कि x1 या पहला स्टेप क्या करना है, आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है, नहीं तो आप गलती करोगे। ये हमारा x1 x2 y2, ठीक। ये हमारी वैल्यू क्या थी, x कॉमा, हमारे पास फार्मूला पहले से लिखा हुआ है बगल में, इस फार्मूले को हम यूज करते हैं, ठीक। करिए, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, उधर देखिए सब लोग, x यहाँ लिखा है -4 इक्वल टू m1 m2, तो हमें फाइंड आउट ही करना है। x2 की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, पहले नंबर फिर m1 प्लस m2 की वैल्यू नहीं दी गई, निकालना है, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है -6, अंदर का साइन चेंज होगा, चेंज कर दीजिए, -6 कर दीजिए अपॉन m1 m2, क्यों m1 प्लस m2। ऐसे ही सेम अगला भी बनेगा, पर हमें एक ही से जब दोनों वैल्यू मिल जा रहे हैं m1 m2, तो अगला निकालने की क्या जरूरत भाई, हमें क्या निकालना है m1 m2, तो यहीं से मिल जाएगा दोनों। चलिए करते हैं, तो -4 इक्वल टू करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कर दीजिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा -4m1 -4, तो बहुत लोग होशियार होते हैं, क्या चालाक समझते हैं आप लोग, न जंद न चालाक, तो कहेंगे ये देखो 0 हो गया यहाँ, तो अब वो नहीं देख रहे हैं कि ये वैल्यू माइनस में है, ये m1 है, ये लाइक टर्म हमेशा एक साथ जोड़ते हैं और घटते हैं, इक्वल टू 3m1 -6, तो m1 वाला एक साइड कर लीजिए, m2 वाला एक साइड कर लीजिए, तो -4m1 -3m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4, ये क्या हो गया -7m1 इक्वल टू -210m2, माइनस माइनस m1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम 7/2। आंसर क्या आ गया m1 m2 की वैल्यू, मतलब ये अगर 7 है तो ये कितना है 2 है, नोट कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो